Hi guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about to discuss about the paper that is British poetry. आप इसको कैसे डिस्कस करना है, करने का तरीका क्या होगा और कौन से क्वेश्चन को डील करना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आता हूँ. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आरटीसी के क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे हम क्लियर कर पाएंगे कि एक पेपर के अंदर जब हमें आरटीसी देते हैं दैट शॉर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पोएट्री किससे रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉग्नाइज करने के बाद किस तरह हमें आंसर देना बेटर वे लिखना है ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए. As we know the paper being postponed again and again. अब फाइनली मैं बेसिकली प्रिपरेशन कर रहा हूँ उन बच्चों की जिन्होंने पेपर देने हैं, चाहे वो दिसंबर में आए चाहे वो सितंबर लास्ट में आए, जैसा कि यूजीसी ने क्लियर किया. लेकिन हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी. तो प्रिपरेशन किस तरह करनी है, सब पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हो गया, पैटर्न एक्सपेक्टेशन हर चीज बदल गई. तो हम यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम द जीरो. Yes, this class is all about those who are starting their preparation from the zero and those having difficulties while finding out the RTCs in their examinations. तो इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. पहले आरटीसी का कॉन्सेप्ट है क्या, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. अभी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्या है, इस पे कैसे नंबर ला सकते हैं और लिखने का तरीका क्या होगा. यस वी डू हैव द टू शॉर्ट पेपर्स, दो तरह के पेपर आते हैं. अगर हम इग्नो की बात करें तो यस वी डू हैव टू पेपर्स. दोनों इग्नो के पेपर मेरे पास, एक है 2017 दिसंबर का, दूसरा है 2019 जून का. अब ये दो पेपर क्या मेरे पास 17, 14, 15, 16 सारे पेपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन यहाँ मैंने दो पेपर्स लिए क्यों ये दो पेपर्स मैंने हाथ में अभी मैं इनको डिस्कस करना हूँ, क्योंकि दोनों पेपर्स को डिस्कस करने का हमें पता चलेगा पेपर कैसा आ सकता है. मेरी द पेपर वुड कम लाइक दिस, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा आरटीसी एंड द ऑल रिमेनिंग आर द ऐसे टाइप क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार जून में आना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही आना था. अब हो गया है जून का सितंबर मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि सर इग्नो ने अभी तक कोई भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं दी है. तो गाइस हम प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इग्नो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि साल में 2 बार एग्जाम कराती है. तो इसका तो ये भी इशू नहीं है एग्जाम्स को कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट करेगी, ये कहेगी भाई दिसंबर अटेम्प्ट दे दो मैक्सिमम. तो हम ऐसा रिस्क नहीं ले रहे, हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं. अगर ये प्रमोट करते हैं दैट गुड. तो यहाँ पहला पेपर हो गया ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार जून में ऐसा पेपर आना चाहिए. लेकिन अगर पेपर आया ऐसा जिसको हम बोलते हैं सर कंप्लीट आरटीसी, तो इसको कैसे करना और करने का तरीका क्या होगा, कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है एंड हाउ इज गोइंग टू गेट मैक्स मार्क्स. तो क्लास थोड़ी बड़ी चलेगी गाइस, अगर टाइम है तो पूरी क्लास देखना लास्ट तक और साथ में नोटबुक ले लेना ताकि आप पॉइंट्स को लिख पाओ. एज आई एम गोइंग टू डिफाइन लॉट्स ऑफ थिंग्स. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, हम सब जानते हैं कि ब्लॉक्स हमारे पास, वी हैव 10 ब्लॉक्स और हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है. तो जिनके दिमाग में डाउट चल रहा है ना कि सर हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, वो कोर्स बहुत बड़ा है. तो यार कोर्स बड़ा नहीं है, आप प्लीज मेरी वीडियो देखो. मैंने आपको बोला हुआ है कौन सी फॉर्म्स हैं जो आपको करनी है और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी. प्लीज गो बैक टू माय वीडियोस. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी प्लेलिस्ट में जाएंगे, ब्रिटिश पोएट्री की पूरी प्लेलिस्ट है गाइस, उसको फॉलो करो. टेक माय नोट्स अलॉन्ग विद दैट, यू कैन क्रैक दिस पेपर विद लीस्ट 70 to 80 मार्क्स. यहां शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को. आपने कहा पेपर को शुरू कर दी, दिमाग में दो चीज आती, British poetry. So we don't have a background of English honors. Maximum students complain about this that we don't have a background of English honors. So how we going to get maximum marks? कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश ऑनर्स का है तो एक एक्स्ट्रा एज है आपके पास, क्योंकि कई बेसिक्स आपने पढ़े हुए हैं. लेकिन अगर आपका नहीं है, लेकिन यस यू डू हैव अ जस्ट टू गेट मैक्स मार्क्स, देन यू कैन क्रैक व्हाट यू वांट. तो पहली जो दिमाग में आती है वेरी फर्स्ट थिंग कि हमें आरटीसी तो करनी है, दैट वी हैव टू डू आरटीसी बाय एनी हाउ. रीजन कि आरटीसी का पहला क्वेश्चन तो आरटीसी ही है 100% श्योर. अब ये आरटीसी करने का तरीका है, इसको प्लीज समझना थोड़ा ध्यान से. द फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू नो अबाउट द टेस्ट. टेस्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी भी आरटीसी क्रैक नहीं कर सकते. जो लोग सोचते हैं कि तुक्का मार के आरटीसी क्रैक होती है या प्रीवियस ईयर पेपर्स को करके चले जाएंगे आरटीसी हो जाएगी, तो बिग नो, सीरियसली बिग नो. क्योंकि आरटीसी पता नहीं कितनी है, इवन आई डोंट हैव एन आईडिया कि कितनी आरटीसी बन सकती हैं. एक पोएट्री से 10, 20, 50 आरटीसी बना सकते हैं. और गलती से पोएट्री कोई छोटी मोटी तो प्रील्यूड की तरह हुई तो पता नहीं कितनी आरटीसी बन सकती है गाइस. इट्स नॉट अ स्मॉल पोएट्री वी आर हैविंग इन आवर कोर्स, सॉरी वी डू हैव अ प्लेंटी ऑफ पोएट्री. तो हाउ वी गोइंग टू रिकॉग्नाइज, उसका कॉन्सेप्ट क्या है. अगर सपोज 2 महीने हमारे पास, तो 2 महीने हमें प्रिपरेशन करनी है, तो हम कैसे करेंगे, 2 महीने में हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन के लिए हम दिमाग लगाते हैं. पहले हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले
पोम के टेस्ट को क्लियर करना है। What are the poetry? आपने पहले उस पोएट्री को पूरी तरह पढ़ना है। You need to begin the poetry. सर कैसे शुरू करेंगे? अगर हम बात की चौसर या स्पेंसर की, तो we are unable to read seriously, पढ़ ही नहीं पाएंगे। लैंग्वेज हमारी नहीं है ना, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज सर ओल्ड भी नहीं है, मिडिल इंग्लिश है, लेकिन उसमें कई सारे वर्ड्स हैं जो हम नहीं पढ़ पाएंगे। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो डेफिनेटली नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन बार बार पढ़ के हम उसको बहुत इजीली रीड आउट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले कभी भी जो ब्रिटिश पोएट्री को कर रहे हैं वो जो एमए इंग्लिश में है गाइस, मेरी बात को ध्यान सुनना। किसी पोएट्री को पढ़ना है तो सबसे पहले उसकी एनालिसिस को समझें। दिस इज अ की। अगर आपको टेस्ट को भी याद रखना है तो पहले आप उसकी एनालिसिस, समरी नहीं कहा मैंने एनालिसिस को कहा, उसकी एनालिसिस को पूरा क्लियर करें। जब आप उसको समझ पाएंगे देन यू गो थ्रू बाय ईच एंड एवरीथिंग ना। अब बहुत सारे बच्चे कोचिंग करते हैं, सर आप जो नोट्स देते हो उनमें कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं? उनको दो पार्ट में बांटता हूं मैं। डिटेल नोट्स देता हूं जिसमें बहुत सारे बुक होते हैं, सर आपको तो इतने बड़े नोट्स हम कैसे कर पाएंगे? डिटेल नोट्स मैंने हमेशा बोला ये उनके लिए जो सच में जाते हैं कि हमें हर चीज आनी चाहिए, तो जस्ट वांट टू क्लियर दिस एमए इंग्लिश बट दे वांट बी अ लेक्चरर। तो उसके लिए आपको डिटेल नोट्स पढ़नी मींस एवरी एनालिसिस ऑफ द पॉम्स, जो भी पॉम्स के एनालिसिस आप उसको पढ़ते हैं तसल्ली से पूरी क्लियर करते हैं, देन गो फॉर अ टेस्ट। वंस ट्वाइस थ्राइस, 3 बार। सर 2 महीने का टाइम दिया आपने, आप कह रहे हो 3 बार पोएट्री के टेस्ट को पढ़ लो, 2 महीने बोलते हैं ना, मोर देन इनफ है। इसमें मैं ना कोई 2 घंटे पूरे 2 महीने में पूरे दिन पढ़ने की बात नहीं की मैं सिर्फ 1-1.5 घंटा मैक्सिमम पढ़ने की बात की, वो ब्रिटिश पोएट्री दे दो, दैट बी मोर देन इनफ। आपने क्या किया? आपने पोएट्री के टेस्ट को पढ़ा। अब 2 चीजें क्लियर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू गो फॉर वन इज ऑल अबाउट द पोएट and the second about the analysis। 2 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, poem and the analysis। अब poem में मैंने बोला poet, it's all about poet का writing style। Why it's important to go with Chaucer and Spenser? कोई ऐसे 2 poet, कोई ऐसे 2 ब्लॉक जो हमें MEG 1 में करने हैं, वो हैं चॉसर और स्पेंसर। जिन 2 ब्लॉक्स को आप नहीं छोड़ सकते, किसी भी हाल में मत छोड़ना गाइस। और अगर 2 से 3 होते हैं देन चॉसर, स्पेंसर एंड मेटाफिजिकल, ये वो 3 ब्लॉक्स हैं जिनको मैं बोलूंगा आप सबसे पहले करेंगे। एवरी स्टूडेंट हैव टू डू दीज 3 ब्लॉक्स। शुरू करते ही आपने सबसे पहले 3 ब्लॉक्स करने। तो हमने कहा 3 ब्लॉक्स शुरू किए। आरटीसी की बात करूं मैं, आरटीसी आया में भी मेन टॉपिक अभी नहीं शुरू हुआ। एंड दोस्तों सेइंग सर प्लीज राइट पॉइंट पे करो, ये जो अभी तक बताया ना ये बेस है गाइस, इट्स रियली फॉर यू। आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, आई चैलेंज आपके सारे बेसिस क्लियर हो जाएंगे। आपने कहा सर हमने पोएम को शुरू किया, उसके टेस्ट को पढ़ने की बात की थी आपने कहा पहले पोएट को जान लो, पोएम के एनालिसिस पढ़ लो। अब जाओ टेस्ट के ऊपर। टेस्ट क्या होता है? पोएट्री जिसमें आपको रीड करके एनालाइज करना है। आई एम नॉट एबल टू रीड। सर यहां पे लिखा होता कुछ, हिज हॉर्स वर ग्रेट बट ही वाज नॉट गे, ऑफ पर्सन ही वियर्ड अ गिपॉन, Elbamisto with his bargain, for he was late, why come from his vias, and went for doom his pilgrimage। सर मैं इसको पढ़ूंगा तो सीरियसली जो वर्ड मैंने बोले इजीली प्रोनाउंस नहीं होंगे, तो मैं उसको बहुत आराम से पढ़ता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। His horse were got, but he was not gay, of first he wear a gippon, all besmotted with the habit gone, for he was late, why come from his vice, and went for to doom his pilgrimage। सर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, आप एमए इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या? दिस इज द मिडल इंग्लिश है ना, मिडल इंग्लिश है। देखो इसका इजीली आइडेंटिफिकेशन है, ये इंग्लिश हमारे इंग्लिश जो हम यूज करते हैं वैसी नहीं है। तो दिमाग में क्लियर हो गया सर ये कहां से है, इट्स फ्रॉम वेयर, मतलब हम कैसे हाईलाइट करेंगे? तो सर दिस इज चॉसर, नो डाउट, नन प्रीसीड। आइडेंटिफाई करना है, मैंने कहा सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई द टेस्ट। आप कहते हो आरटीसी को करना है तो 4 चीजें, रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ये 4 चीजें मैक्सिमम स्टूडेंट में से पूछते हैं सर आप प्लीज बताइए कि इन चारों कैसे करना है। तो यार सबसे पहला पॉइंट आपकी रेफरेंस की होनी चाहिए। देखो 100 में से 70% काम तो रेफरेंस का है।
जहां टीचर को पता लग गया ना कि आपने रेफरेंस ही लिए, वहां 100% श्योर हो गई आपके मार्क्स कंफर्म है। और जहां आपने रेफरेंस गलत दी वहां 100% श्योर हो गई आप जीरो हो गया, बॉस कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहली चीज रेफरेंस, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज द रेफरेंस। तो आपको रेफरेंस क्लियर करनी है, मैंने रेफरेंस की बात की, मैंने रेफरेंस पकड़ ली। ये कैसे पता लगेगा, मैंने 3 बोले यार, 3 में से अगर 2 की बात करूं, फर्स्ट 2 जो है वो चॉइस है आपके पास, पहले 2 करने आपको, वो कौन से बोले मैंने बोला चौसर और स्पेंसर। दोनों के दोनों ऐसे पोएट हैं जिनकी राइटिंग आप ऐसे पकड़ लेंगे, तो पकड़ो ना यार। चौसर की बात करूं तो हम अपने वर्ड से बोलते हैं उसकी स्पेलिंग्स पूरी गलत होते हैं, इंग्लिश बहुत ही एंटी होती है, हम नहीं समझ पाते, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब 70% काम हो गया रेफरेंस से, आप आगे कॉन्टेस्ट में। जब बात करता हूं सर जेफरी चौसर की बात करो, कैंटरबरी टेल्स की बात करता हूं या ननप्री सेल की बात करूं, एक्चुअली ननप्री सेल तो पार्ट ऑफ कैंटरबरी टेल्स, तो वहां मुझे पेनगेज की अलग अलग स्टोरीज और उनके प्रोलॉग्स, उनके टेल्स और उनके प्रोलॉग्स को क्लियर करना है। बच्चे बहुत ज्यादा स्टूडेंट बोलते हैं सर कौन से 4-5 है जो पढ़ लें और वही हो जाए। शॉर्टकट सबको पसंद है, इवन आई टू लाइक शॉर्टकट्स, बट याद रखना अगर आप मैक्सिमम के जा रहे हो तो प्रिपरेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। When you dream the most, then there is no limit for the work. तो आपने कहा यहां मैंने सारी टेल्स और उनके प्रोलॉग को क्लियर करना है 1 by 1। डेली मत पढ़ो यार, आज 3 पढ़ो, कल 4 पढ़ो, 2 पढ़ो, 1 पढ़ो, चलते जाओ, सब कुछ दिमाग में स्टोर रहेगा। दिमाग है, हम एमए इंग्लिश कर रहे हैं तो इस लेवल पे आ गए, आज हम बहुत अच्छे कर पाएंगे। आपको पता लग गया उसका लिखने का स्टाइल क्या है, कैसे ग्रिप करता है। फिर भी क्वेश्चन आता है कि सर नहीं प्लीज आप बताओ कि कौन सा हम करें तो हम बहुत अच्छे कर पाएंगे। तो नाइट स्केयर, वाइफ ऑफ पाथ, मॉन्क, प्रीस्ट, ये इनको बहुत अच्छे से करना, मोर देन इनके अलावा कुछ नहीं आता। नॉर्मली ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 ईयर्स, यही हो रहा है। अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे ग्रिप कर लें। तो आपने कहा सर ये हो गया बेसिक पॉइंट, पहला पॉइंट। अगर यही क्वेश्चन आता है सर पोस्ट मॉडर्निस्ट से आता है, सर जॉन मिल्टन से आता है, सर नहीं कहीं से आता है, हमारे पास न्यू क्लासिज्म से आता है, देन हाउ गोइंग टू ग्रिप। मैंने पहले दिया ये क्लास सिर्फ 2 ब्लॉक्स के लिए नहीं, और मैंने कहा था कि क्लास बड़ी हुई गाइस, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग लास्ट से देखें, तो रजिस्टर साथ में रखा होगा आप लोगों ने। अब मैं पूरा कोर्स ही बता रहा हूँ, मैं हर क्लास बताता हूँ, यहाँ मैं सिर्फ आपको ग्रिप्स बता रहा हूँ, यही आपको सबके लिए फॉलो करना है। सपोज आपने उठाया सर, आपने उठा लिया रोमांटिक्स को, सो रोमांटिक सेकंड जनरेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें कौन सा हमारे पास बहुत सारे हैं सर। अब मैं वो ब्लेक की बात करूँ सर, कॉलेज आ गया, वर्ड्सवर्थ आ गया सर, नहीं कीट्स आ गया सर हमारे पास, इनमें से कोई आ गया तो हम क्या करते हैं, वही चीज पहले टेस्ट ऑफ पोएट्री हमें याद होनी चाहिए। वी नीड टू क्लियर द टेस्ट ऑफ पोएम। वो कैसे याद होगा, अब मैं सिंपल सा कर देता हूँ, बहुत इजी। सपोज आई एम रीडिंग, कौन सा पढ़ रहा हूँ सर, मैं पढ़ रहा हूँ ब्लैक बॉय, द लिटिल ब्लैक बॉय, नहीं सर मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, द गार्ड ऑफ लव, नहीं सर मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ डिजेक्शन, सर आई एम रीडिंग कुबला खान, सर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और पोएट्री पढ़ता हूँ सच एज गॉबलिन मार्केट। अब इन सब में एनालिसिस को क्लियर किया मैंने, एंड मैं गो फॉर एनालिसिस, तो मेरे को हर चीज क्लियर है, सच एज द पॉफेल वन ऑफ द फेवरेट्स माइंड। अब मैंने कहा उसको रीड करते मेरे दिमाग में आ गया, पहले उसके टेस्ट की बात करता हूं मैं। सो उसके टेस्ट की 2 लाइनें कहीं लिखी, मैं 1 मिनट में पढ़ लूंगा, एक पॉफेल है। देन आई गो टू विट्सन वेडिंग। ये सारी पोएट्री आपके कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, मेक श्योर जो मैं बोल रहा हूं आपको ऑन टिपोलॉजी पोएट्री हेल्प करती है। अच्छा कौन सी पोएट्री, तो प्लीज वीडियोस देखिए, मैंने कहा था आपको चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियोस देखना, मैंने पॉइंट्स ऑफ पोएट्स कौन से इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। अब मैं इनके सेकंड पार्ट पे आता हूं, रेफरेंस के बाद कॉन्टेस्ट। ये भी जरूरी है, अगर वो 70% काम करता है तो बाकी के 20% काम करता है कॉन्टेस्ट। ये कहां से बात हो रही, कौन सी बात हो रही, किस जगह से बोला जा रहा है, वो हमें ऑन्टोपोलॉजी। We need to clear कि this is the way to write on the answer in a perfect manner. अब मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया और पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया। And then the 2 things such as the explanation and critical appreciation. Explanation completely based on your writing, जो आपने ऊपर लिखा आप उसको एक्सप्लेन करते हो अपने वर्ड्स में। Critical appreciation it's mean to judge the writing of that poet. आपके हिसाब से क्या लूप बोला है आप बता सकते हैं सर? ये तो है वो बेसिक टिप जो हम लोगों को ऑन टिप होना चाहिए। मैकफ्लैकेन हो सर 100% पेपर में आती है पोएट्री, 100% लिख लो, अभी ना आए तो मुझे बोलना कि सर आपने गलत बोला। मैकफ्लैकेन कंफर्म क्वेश्चन होता है।
डेडेंस का वाक्य, तो मुझे एक एक चीज आनी चाहिए ना, मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है, रेगुलर वीडियो देखते हैं ना, वो जो घंटा दिख रहा है उसको प्रेस करना ताकि आपको पता लगे मैंने कब वीडियो अपलोड की। पूरे कोर्स की एक एक फॉर्म की वीडियो मैं डालता हूं। किसी को कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए। जिनको नोट्स चाहिए ऊपर नंबर दिया हुआ है, एंड नोट्स आर नॉट फ्री। मैं हमेशा हर क्लास में होता हूँ, नोट्स के ही चार्ज देता हूँ मैं, वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री। आप नोट्स के साथ वीडियोस फॉलो करो, आप इजीली क्रैक करते हो, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। जंप टू द बेसिक कंक्लूजन कि हाउ वी नीड टू स्टडी। And when somebody asks you again about the RTC, that how to do RTC in a simple one-line statement that you're going to read, that I need to know or acknowledge the basic test of that poetry, how to read that poetry, and who was the particular poet behind it, and how he mentioned the certain norms. And that I'm going to get when I read the analysis of that particular poetry, the analysis. And then I need to practice myself, seriously myself, both the four things: the reference, context, and explanation, and then, if required, critical appreciation. Then I am going to get maximum score. तो जो जो आपके दिमाग में चल रहा है कि यार कैसे करना है, करने का तरीका क्या, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, just follow these steps and you're going to crack your paper. Till then, keep watching, like, share and subscribe if you think it's worth to watch. क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, and I love my India. Bye guys.